मुश्किल में आतंकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है और पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा। उसामा बिन लादेन की मौजूदगी भी पाकिस्तान में। भारत बार बार कहता है, हाफिज सईद से लेकर जो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख, वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। एक बार फिर से जैश सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मसूद पर भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ तौर पर कहा कि यह दोहरा चेहरा जो है, दोगलापन सामने आया है पाकिस्तान का, और आतंकी मसूद अजहर पर शहबाज सरकार कार्रवाई करे। पूरी खबर हम डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन जरा समझिए कि मसूद अजहर, जो कि वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसकी स्पीच को लेकर यह सामने आया कि उसने एक स्पीच दी है हाल ही में पाकिस्तान में। तो अब जब बेनकाब हुआ तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि यह पाकिस्तान का दोगलापन सामने आया है, दोहरा रवैया सामने आया है और पाकिस्तान कार्रवाई करे। अब Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. तो मसूद अजहर पर भारत ने दो टूक कहा है कि आतंकी हमलों में मसूद अजहर शामिल, और भारत में मसूद अजहर हमला करता है। आतंकी साजिशों का मास्टरमाइंड है मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इस बात से बार बार इनकार करता है। तो ये भारत ने साफ साफ कहा कि अब बेनकाब जब हो गया है पाकिस्तान, तो उस मसूद अजहर पर कार्रवाई करे जो भारत में हमला करता है। आतंकी साजिशों का मास्टरमाइंड है मसूद, जो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान इस बात से इनकार भले ही करे, लेकिन सामने वो आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। आतंकी हमलों में मसूद अजहर शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि इस मसूद अजहर पर कार्रवाई की जाए। यही वो मसूद अजहर है जो भारत में साजिश को अंजाम देता है। सवाल अब आतंकी मुल्क जो है, आतंकिस्तान है, आतंकियों की वहां पर फौज है, आतंकी वहां पाले जाते हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर सवाल यही है कि अब जब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, कैसे हुआ एक्सपोज? बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर दिखा है और ये एक्सपोज हुआ है। आतंकियों का हमदर्द पाकिस्तान, जो मसूद की लोकेशन छिपाता रहा है अब तक, वो अब एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हो गया है। मसूद अजहर के खिलाफ अब पाकिस्तान कार्रवाई करे। बेनकाब जब पाकिस्तान हो गया है तो भारत अब खोलकर कह रहा है कि पाकिस्तान का ये दोहरा नजरिया फिर जग जाहिर हुआ है, ये दोहरा रवैया सामने आया है। अब तो बहावलपुर में दिखा है, स्पीच बाकायदा उसने दी है। यूएन ने भी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है भारत का दुश्मन मसूद अजहर। और देखिए कब कब उसने साजिश की है, हमलों को अंजाम दिया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, और उस हमले का भी मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही माना जाता है। सीआरपीएफ के 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, हालांकि हमने पलटवार किया था और फिर घुसकर स्ट्राइक किया। उसके बाद जो श्रीनगर में सेना मुख्यालय पर हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसमें भी जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, उसमें भी मसूद अजहर मास्टरमाइंड अक्टूबर 2001 में, और कई हमलों को अंजाम दे चुका है। भारतीय संसद पर हुए हमले के पीछे भी जैश और जैश का सरगना मसूद अजहर। 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था। 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में भी जैश ए मोहम्मद शामिल था, और जैश ए मोहम्मद का सरगना है, प्रमुख है मसूद अजहर। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, और इसके पीछे भी मास्टरमाइंड मसूद अजहर। 7 जवान शहीद हुए थे।
तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और उस दुश्मन को, उस आतंकी को पाकिस्तान पाल रहा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में, देखिए बहावलपुर में मसूद के 2 घर हैं और ये बेनकाब हुआ है। मसूद के घर के बाहर पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा, बाकायदा पाकिस्तानी सेना सुरक्षा मुहैया कराती है। और मसूद का जो दूसरा घर है वो जामा मस्जिद के ठीक बगल में है। 2 घर हैं मसूद अजहर के, ये साफ सामने आया है। मसूद के दूसरे घर के बाहर भी पाकिस्तान की आर्मी तैनात है। तो पाकिस्तान की आर्मी ऐसे आतंकियों को सुरक्षा देती है जो आतंकी भारत में हमलों को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड हैं, उन हमलों को अंजाम देते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है, वैश्विक आतंकवादी है। और वैश्विक आतंकवादी को पाकिस्तान पालता पोसता रहा है और ये सच सब जानते हैं, लेकिन बेनकाब अब हो गया है। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, सवाल यहां पर यही है कि ये सच जो है, पाकिस्तान भले ही इससे इनकार करता रहे, लेकिन बार बार वो बेनकाब होता रहा और आतंकियों को पालता पोसता रहा। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, मसूद अजहर बहावलपुर में अब स्पीच दे रहा है। पाकिस्तान का ये दोहरा रवैया कई बार सामने आ चुका है, लेकिन यूएन की तरफ से वैश्विक आतंकवादी घोषित जो मसूद अजहर है वो अभी भी पाकिस्तान में है। तो सवाल है कि दबाव आखिर पाकिस्तान पर कौन डालेगा? सुमित साहब, दरअसल ये वाकई दुखद है, पर ये खाली भारत की ही स्थिति नहीं है। आप देखिए कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो अमेरिका को भी लंबा इंतजार करना पड़ा था। अमेरिकन इंटेलिजेंसिया के पास खबरें थी कि वो वहां पर है, पर क्योंकि पाकिस्तान में प्रतिक्रिया के डर से और वहां के क्योंकि उनके कुछ एजेंट्स वहां गिरफ्तार हो गए थे CIA के, तो उनको बचाने के लिए ओसामा बिन लादेन को मारने का जो प्रोजेक्ट था वो भी कुछ महीने लेट हो गया था। भारत को भी काफी सावधानी से काम करना पड़ेगा और मुझे एक पूरा क्रम नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और वहां पे जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं उनके बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने और चीनियों के वहां आने, वहां के डेलीगेशन आने और उसके बाद में वहां से उन्होंने जो अपना नेवी का जहाज भेजा है, ये सारी चीजें बहुत ही चिंता का विषय है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सरकार की सहमति के बिना ये जो मसूद अजहर नाम का जो आतंकी है वह अपनी कहीं पब्लिक प्रेजेंस देगा। तो भारत को बहुत ही संयमित और अपना लाभ हानि देखकर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। पर हाँ, एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि भारतीय हितों के खिलाफ और ये आतंकियों को अगर आप पालते हैं तो भारत उनको खत्म करना भी जानता है। भारत ने पहले भी अपने जो एजेंटों के माध्यम से वहां पर वह सीधे तौर पे तो भारत की सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी, पर वहां पे हत्याएं हुई है और इन आतंकी सरगना की भी सही समय रहते हुए हत्या कर दी जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। सुमित साहब, नहीं तो आप अरविंद जी, ये तो ऐसा है कि बेनकाब, हम जब कहते हैं शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए, तो बेनकाब शब्द भी बहुत छोटा लगता है। पाकिस्तान में इन आतंकियों को पालने पोसने, बाकायदा आर्मी की सुरक्षा देने के पीछे वजह साफ है कि भारत के खिलाफ इन आतंकियों को हम आगे करते रहें। अब ये जब बहावलपुर में या स्पीच दे रहा है मसूद अजहर या फिर आपने ओसामा बिन लादेन, ये क्या हम इंतजार इस बात का करते रहें कि वो अगली साजिश को कब अंजाम देगा, या फिर अब जो एक्शन टाइम है जिस तरह से अमेरिका ने किया, क्या भारत वो नहीं कर सकता है? सुमित साहब, भारत कर तो सकता है, पर हमें ये देखना होगा कि ये कहीं पाकिस्तान द्वारा उकसावे की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि अभी भारत और उसके पड़ोसियों में जो हलचलें हो रही है, राजनीतिक हलचलें, उस पे एक संबंध स्थापित करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान का ये मसूद अजहर को एकदम खुले में लाना और उसकी स्पीच करवाना, क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं है कि बिना सरकार की सहमति के ये हो। मेरा जो सुमित साहब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। प्रतिक्रिया होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पर वह कौन से स्तर की होनी चाहिए वह हमारे जो विदेश नीति के विशेषज्ञ है वो तैयार करेंगे। पर हाँ, अब काफी अति हो चुकी है और मुझे लगता है कि हमारी काफी जाने जा रही है। मुझे लगता है कि अगर यही किसी पश्चिमी देश के साथ हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि वह इतने दिन तक हाथ पे हाथ बैठे रहता। भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2014 के बाद से ही भारत के आप विदेश नीति में एक खास तरीके का एग्रेशन देखेंगे और आप देखेंगे कि वहां पर भारत ने
चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या किसी न किसी माध्यम से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि यह वाकई दुखद है कि जो विपक्षी दलों की तरफ से ऐसा पूरा कोई बहुत ही सॉफ्ट टाइप का स्टेटमेंट आता है, जो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही एक एग्रेशन के साथ हमें बताना होगा पाकिस्तान की सरकार को, कम से कम पहले डायलॉग के जरिए, और अगर डायलॉग नहीं होता है तो मुझे लगता है कि एक्शन के जरिए हमें बताना होगा कि भारतीय अपने नागरिकों की सुरक्षा करना बेहतर तरीके से जानता है और इन आतंकवादियों को पनाह देने वालों को भी वह अच्छे तरीके से जानता है। चलिए सुमित ठीक है, साहब। वो एक्शन कैसा होगा इंतजार रहेगा। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने, और बहावलपुर में बाकायदा उसने स्पीच दी है। पीएम मोदी का भी जिक्र किया है, बाबरी मस्जिद का भी उसने जिक्र किया है, और स्पीच में जहर उगला है हमेशा की तरह। जहरीले भाषण के जरिए वो साबित क्या करना चाह रहा है, और पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान आर्मी की सुरक्षा में वो भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देता है, और पाकिस्तान कहता है साहब हमारे पास तो है ही नहीं कोई आतंकी। तो ये तो अब सच सामने आ चुका है एक बार फिर से, पहले भी। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा है, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले उन आतंकियों को जरूर पाल रहा है।